इस वीडियो में हम क्लास 6 की जो हमारी हिंदी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है चेतक की वीरता। तो चेतक यहाँ पर कौन है? चेतक घोड़े को बोला गया है और ये जो घोड़ा था ये महाराणा प्रताप का था। तो उनकी तो जो चेतक है उसकी वीरता के बारे में इस कविता में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं क्या है इस कविता में। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। रण बीच क्या होता है? युद्ध का मैदान। चौकड़ी यानी छलांग मारना। तो जो चेतक था वो युद्ध के मैदान में छलांग मार मार कर जो है अपने शत्रुओं पर वार कर रहा था। इसीलिए वो क्या बन गया था? निराला, यानी कि एक विशेष घोड़ा बन गया था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। और राणा प्रताप का घोड़ा इतनी तेज़ दौड़ रहा था कि जैसे मानो वो हवा से कंपटीशन कर रहा हो या हवा से बातें कर रहा हो। गिरता ने कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, और कभी भी राणा प्रताप को जो है चेतक को कोड़ा मारने की ज़रूरत राणा प्रताप को कभी भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि जो चेतक था वो राणा प्रताप की बातें बिना कहे ही समझ जाता था। वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। वह इस तरह से अपने शत्रुओं के मस्तिष्क पर दौड़ रहा था। अरि यानी शत्रु और मस्तक यानी मस्तिष्क। जो उसके शत्रु थे वो इस तरह से उन पर वार कर रहा था कि जैसे मानो वो आसमान में दौड़ रहा हो। ठीक है, जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो बाघ यानी लगाम। ठीक है, तो हल्की सी भी लगाम अगर हिल जाती थी तो वो राणा प्रताप को लेकर उड़ जाता था, मतलब राणा प्रताप को लेकर एक जगह से दूसरी जगह दौड़ पड़ता था। ठीक है, और राणा प्रताप की जो आँखों की पुतली थी वो घूम फिरती नहीं थी। उससे पहले ही वो क्या कर लेता था? राणा प्रताप की बातें समझ जाता था और जिस दिशा में राणा प्रताप जाना चाहते हैं वो उस दिशा में मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में उड़ गया भयानक भालों में। ठीक है, और जो कौशल था वो उसने, जो चेतक का कौशल था, जो चेतक की स्किल थी, उसने अपनी स्किल को बड़ी ही चालाकी से दिखलाया और जो भाले थे उनके बीच में से वो इस तरह से निकल जाता है राणा प्रताप को बचाते हुए। निर्भीक गया वह ढालों में सरपट दौड़ा करवालों में। निर्भीक यानी बिना डरे, ढालों यानी कि जो नदी नाले हो गए। ठीक है, और करवालों यानी तलवार। तो बिना डरे वो जो है नदी नालों को पार करता हुआ और तलवारों के बीच में से राणा प्रताप को बचाता हुआ जो है वो दौड़ जाता है। इस तरह से दौड़ जाता है कि जो बाकी लोग हैं वो भी देखकर दंग रह जाते हैं। है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वही रहा वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरि मस्तक पर कहाँ नहीं। तो घोड़ा जो है कभी यहाँ था तो कभी वहाँ था, कभी किसी और जगह पे तो कभी कहीं और जगह पे। ठीक है, वो अपने अरि मस्तक यानी कि अपने शत्रुओं पर इस तरह से वार कर रहा था कि उनको भी नहीं समझ आ रहा था कि जो घोड़ा है कहाँ है कहाँ नहीं है। बढ़ते नंद सा वह लहर गया, वह गया फिर ठहर गया। बढ़ते नंद सा मतलब नदी की तरह, नदी की लहर की तरह वो आगे बढ़ता गया और रुक रुक कर जो है अपने शत्रुओं पर वार करता गया। विकराल ब्रज में बादल सा अरि की सेना पर गहर गया। विकराल यानी भयानक, ब्रज यानी बिजली। ठीक है, तो बादल में जैसे जब बारिश आती है तो भयानक बिजली कड़कती है ना कभी कभार, तो उसकी तरह जो है वो अपने शत्रुओं पर क्या कर रहा था?
भयानक तरीके से वार कर रहा था। ठीक है। भाला गिर गया, गिरा निशंग। भाला गिर जाता है, निशंग यानी तलवारें वगैरह भी गिर जाती हैं। है टापों से खन गया अंग। खन यानी घायल। ठीक है क्या होता है, घोड़ा होता है। तो घोड़े के जो टाप थे उससे शत्रुओं के, जब घोड़े के टाप जो है वो शत्रुओं के शरीर पर पड़ते तो उससे उनका जो शरीर था वो घायल हो जाता। ठीक है, और खून से लथपथ हो जाता। वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। वैरी समाज यानी कि जो शत्रु थे वो ऐसे घोड़े का रूप देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि वो कैसे इस युद्ध में जो है महाराणा प्रताप को जीत दिलवाता है और कैसे मतलब वो महाराणा प्रताप को इस युद्ध में बचाता है और कैसे अपने शत्रुओं पर वार करता है। तो जो शत्रु हैं वो भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं चेतक की वीरता को। तो ये जो कविता लिखी है ये लिखी है श्याम नारायण पांडे ने। इस कविता में इतना ही। थैंक यू।